So, if you are going to tell me that for 100 years nobody has asked, why are you asking? I'm sorry, that is not the answer. And जिस देश में भगवान राम को हिसाब पूछा जा रहा है अयोध्या में, तो इनका हिसाब नहीं पूछना चाहिए क्या? स्क्रीन पर आए इस चेहरे को गौर से देखिए। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे कि परिचय के मोहताज नहीं है। खासकर कर्नाटक के राजनीति के पुराने धुरंधर है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति के पुराने धुरंधर है। इनका एक परिचय ये है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं। पुत्र ही होना काफी नहीं है, बीते 3 बार से कर्नाटक विधानसभा के अंदर में ये जीत के आते रहे। चित्तापुर इनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से मेंबर ऑफ असेंबली हैं, अपने हिसाब से हैं, और बीते 2.5 साल से कर्नाटक गृह राज्य मंत्री। ये इनका परिचय है। आप कहेंगे भला इनका परिचय क्यों दे रहा हूं? तो इन्होंने एक बड़ा धमाका किया है। उस धमाके के बारे में आप परिचित हैं या नहीं पता नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 101 साल पुरानी संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस कहते हैं, ये कहते हैं आप समझ गए होंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने उस आरएसएस के क्रेडेंशियल पे सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया एक खत आरएसएस के प्रमुख के नाम। मोहन भागवत जी जो सर संचालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके नाम खुला पत्र जारी करते हुए इन्होंने कहा कि आप जवाब दीजिए, एक राष्ट्र एक विधान आप पर लागू क्यों नहीं होता। आप एक ऐसी संस्था है जो 100 साल 101 साल से निरंतर काम किए जा रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं में आपके लोग जाते हैं, आपका दावा है, तमाम तरीके काम कर रहे हैं। आपकी शाखाएं लगती हैं, आपके गुरु पर्व मनाते हैं, उस समय दान आता है, सब कुछ आता है। उस सब के बावजूद एक बड़ी संस्था है, आप बहुत बड़े लोग, आपके बड़ी बड़ी तादाद में आपके लोग जुड़े पड़े हैं, लेकिन उस संस्था को भारत सरकार के किसी कानून में निबंधित क्यों नहीं किया गया, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया। एक ठेला वाला भी कोई छोटा व्यापार करता है, उसको निबंधित करना पड़ता है, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तमाम चीजें टैक्स लागू होती हैं, लेकिन आप पे ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल का मौजूद है। स्क्रीन पे सवाल आपके तैर रहा होगा। ये प्रियांक खड़गे ने पूछा। ये दुस्साहस वाला काम। आखिरकार प्रियांक खड़गे की हैसियत क्या है, आप जो पूछना चाहेंगे तो हैसियत ये है कि वो बीते 2.5 साल से कर्नाटक में गृह राज्य मंत्री हैं। उस हैसियत से उन्होंने पूछा है, गृह राज्य मंत्री की हैसियत से। और राजनीतिक महत्ता क्या है? तो राजनीतिक महत्ता ऐसा है कि कर्नाटक से पिछड़े वर्ग को बिलोंग करने वाले सिद्धारमैया की छुट्टी हुई है मुख्यमंत्री से। वहां एक अचानक से वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि अति पिछड़े वर्ग से आने वाले, अनुसूचित जाति से आने वाले प्रियांक खड़गे इस खत को लिख करके अचानक से उस स्पेस में जम कर जाना चाहते हैं। वंशवाद की राजनीति होती है कांग्रेस पार्टी में। अब जो वैक्यूम आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद उनके पुत्र की हैसियत क्या होगी, ये खत मात्र ही बताती है कि उनकी हैसियत बड़ी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक ऐसा तान छेड़ा है, एक ऐसी तार छेड़ी है जिसके बारे में हिम्मत आता कोई नहीं कर रहा है। राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते हैं संघ के खिलाफ, वो अपनी पार्टी में संघ से घुसाए लोगों के खिलाफ भी बोलते हैं, बहुत नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी दिखती है, लेकिन उनके ख्याल में अब तक क्यों नहीं आया। भाई 2006 से पॉलिटिकल सिस्टम में है, वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक खत लिख गए होते जो प्रियांक खड़गे ने लिख दिया, एक सवाल कर गए होते आरएसएस से कि भैया आपकी 70,000 शाखाएं देश के अलग हिस्सों में हर सुबह लगती हैं, उन शाखाओं में अमूमन 10 से 20 लोग आते हैं, व्यायाम करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, तमाम चीज़ों की तैयारी करते हैं, बात करते हैं, सुबह शाम लगती है, बड़ी निष्ठा से लगती है, बिना किसी गैप के लगती है। प्राकृतिक आपदा हो, कुछ हो, उस समय के लिए तैयारी करते हैं, वहाँ लोग दौड़ के चले जाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं और अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कहती है स्वयंसेवकों की। और उस संस्था के बारे में ये सवाल जो प्रियांक खड़गे कर रहे हैं, ऐसा सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी या कोई और क्यों नहीं किया था? अपने आप में बड़ी दुस्साहस की बात। मौजूदा राजनीति में आरएसएस के नैतिक आधार की बात कह दें आपको कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनको आरएसएस ने अपने मुख्यालय नागपुर में बुलाया, भाषण कराया, मतलब एक क्रेडेंशियल ले लिया। कांग्रेस के जो सबसे बड़े व्यक्ति जो राष्ट्रपति होने वाले थे तभी मौजूद थे, वो जाके बोला है, तारीफ कर रहा है आरएसएस की भूमिका के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में, तमाम चीजों के बारे में। 2025 से आरएसएस अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, 101 साल में प्रवेश कर गया।
मौजूदा विजयादशमी को इसकी स्थापना के 101 साल हो जाएगा। उस वक्त में आकर के कांग्रेस एक दिग्गज नेता ने, गृह राज्य मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं आरएसएस प्रमुख को लेकर। ये अलग बात है कि आरएसएस प्रमुख ने ट्विटर पे ही जवाब देते हुए, एक्स पे ही जवाब देते हुए कहा कि हिंदू धर्म भी कहीं निबंधित नहीं है, वैसे ही आरएसएस भी कहीं निबंधित नहीं है। दरअसल एक अम्ब्रेला संगठन है। अगर आरएसएस के लोगों से बात करें आरएसएस कहीं रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, उसके लिए उनका जवाब है कि एक अम्ब्रेला संगठन है, कहने को छतरी है। और इनके जो संगठन है, सेवा भारती हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, 100 से ज्यादा संगठन है, अनुषंगी इकाइयां हैं और राष्ट्र के कानून में जवाबदेह है, अपनी जवाबदेही देती है, कहाँ आया धन आया, कहाँ खर्च हुआ, कैसा हुआ, सब कुछ देती है। लेकिन चूंकि अम्ब्रेला संगठन है, बड़ा संगठन है, ऊपर से है, उसके निबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये अलग बात है, उसके नाम पे भवन बनाया गया, दिल्ली में निशाल भवन गया, बीते 12 साल से हर जगह में। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो रांची से एक बुरी खबर आ रही है, पेट्रोल बम फेंक दिया है रांची में आरएसएस के दफ्तर पर। रघुवर दास गए हैं वहां बात करने के लिए। तो एक संस्था ऐसी है जो चलती है आरएसएस के नाम से, उसके मार्फत 100 से ज्यादा इकाइयां, कई स्कूल चलते हैं, 12,000 के आसपास स्कूल चलते हैं, 35 से 40 देशों में इसकी शाखाएं हैं। इतना बड़ा अम्ब्रेला संगठन अंदाज से काम करता है। आरएसएस के नाम पे गुरु पूर्णिमा के दिन में खुले तौर पे बंद लिफाफे में लोग दान देते हैं और आरएसएस अपने हिसाब से अम्ब्रेला संगठनों के बीच में वो दान के धरकम को बांट देता है, आने वाले उसे काम करता रहता है। ये अलग बात है कि जिस मोड़ पे हम बात कर रहे हैं उस मोड़ पर अयोध्या में राम मंदिर के लिए आरएसएस के अनुषंगी इकाई ही काम कर रही, उसके चंदा चोरी का मामला आया है, एसआईटी बिठा दिया गया है, उसमें कौन पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता उसकी बात अलग। लेकिन सवाल तो निष्ठा का होता ही है, आपकी नैतिकता का होता ही है। अगर उस मोड़ पे आप पे सवाल किया जा रहा है, जिस मोड़ पे अयोध्या में जांच शुरू हो गई एसआईटी के नाम, उसी वक्त में कर्नाटक से कोई नेता एक खत लिखता है गृह राज्य मंत्री, आप पूछता है संघ प्रमुख से, भैया बताइए आपके क्रेडेंशियल क्या है, आप क्यों नहीं कहीं रजिस्टर्ड है? तो इसका जवाब देना पड़ेगा अपने हिसाब से। हाँ, एक जवाब जो दिया है संघ प्रमुख ने, हो सकता है वो जवाब, लेकिन आरएसएस को लेकर के, उसके नैतिक ग्राउंड को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे। 3 बार तो इतिहास में बैन हो चुका है। पहला बैन सरदार पटेल, जो पहले गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था 4 फरवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 31 जनवरी को। 4 फरवरी को आरएसएस को बैन कर दिया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैन कर दिया था। बड़ी मुश्किल से तमाम कागजात दिखाने पड़े, बताने पड़े कि हमारा कोई लेना देना नहीं था तमाम तरीके से। उसी बात को लेकर वैचारिक तौर पे लगातार आरएसएस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। फिर दूसरी बार इमरजेंसी के दरमियान 1975 में आरएसएस को बैन किया गया क्योंकि अपने हिसाब से इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन उतरी। और तीसरी बार, मतलब आखिरी बार, जो पिछली बार जो बैन किया गया, वो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद आरएसएस को बैन किया गया। इन 3 मौके पर अपना लेखा जोखा, कार्यकलाप सब कुछ खुले तौर पे बताना पड़ा भारत सरकार को, उसके बाद वो बैन हटा। तो अपने हिसाब से एक तरीके से भारत सरकार से ओके किया गया है। एक ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसमें जब भी बैन लगा उसको बताना पड़ा कि उसकी भूमिका क्या है, क्या कर रहे हैं, किस ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में सवाल लोग नहीं करते। सवाल इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों को लगता है कि उस सवाल करने का जवाब अपने आप आ जाएगा। लेकिन प्रियंक खड़गे ने उस वक्त में यहाँ सवाल खड़के कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी पोजिशनिंग मौजूद कर ली। आने वाले दिन, जैसा कि हमने कहा कि कर्नाटक में एक वैक्यूम सा हुआ है सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद से, क्या वहां जम करके पहुंच जाएंगे, डी शिव कुमार के चैलेंजिंग फोर्स के तरीके से बन जाएंगे, या आने वाले दिनों में कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के पॉलिटिक्स में प्रियंक खड़गे को याद किया जाएगा महत्वपूर्ण नेता के तौर पर, या फिर दिल्ली में जो युवा नेतृत्वकर्ता के तौर पर जो वैकेंसी आ रही है उसमें प्रियंक खड़गे आ जाएंगे। कोई न, राजनीति है, राजनीति में कोई भी चाल नफा नुकसान, जोड़ गुना भाग के आधार पर किया जाता है। इस लिहाज से प्रियंक खड़गे का यह बयान, ट्विटर पर आया बयान, और एंगेज कर लेना संघ प्रमुख को, मोहन भागवत को एंगेज कर लेना, मोहन भागवत ने अपने हिसाब से उसका जवाब दिया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। रातों रात चर्चा में ला दिया। सुदूर कर्नाटक राज्य में सिमटे रहने वाला ओरा प्रियंक खड़गे का अचानक से 30-40 देशों तक पहुंच गया, जहां 70,000 शाखाएं लगती हैं हर सुबह। उन तमाम शाखाओं में इस खत की चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा, आखिरकार कौन शख्स है ये प्रियंक खड़गे, उसके काम का, क्रियाकलाप की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, प्रियंक खड़गे को इसके बाद बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कहते हैं ट्रोलिंग आर्मी उनके पीछे लग सकती है। आने वाले दिनों में जब उठेंगे, जैसे जैसे उठेंगे, आने वाले दिनों में जैसे जैसे उठेंगे तो ईर्ष्यावश उनको इस तरीके से घेरा जाएगा, भला कौन शख्स है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था के ऊपर सवाल खड़ा करता है। कई लोगों के लिए ये देश में माता समान है।
कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत तेरे नेता हैं जिनका सीधा सीधा आरएसएस संबंध है। आप शंकर सिंह वघेला को ले लीजिए, गुजरात में महत्वपूर्ण नेता थे। गुजरात में वैसे तमाम संघ की इतनी पृष्ठभूमि मौजूद है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, तमाम नेता वहां संघ से ही आते हैं। शंकर सिंह वघेला एक प्रमुख नाम है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं वो बाल स्वयंसेवक रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता स्वयंसेवक रहे हैं। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी संघ के ही जन्म दिए हुए हैं। बहुत सारे नेता हैं। बार बार राहुल गांधी जैसे शख्सियत कहता रहा है कि संघ के लोग ही कांग्रेस में घुस आए हैं और उनको प्रभावित करते रहे। आइडियोलॉजिकल जो डिफिशियंसी आता है बार बार कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी का मानना है इसके पीछे संघ की पृष्ठभूमि। कई बार इंक्लाइन राइट होती है जब कांग्रेस पार्टी, तो उनको संघ का सहारा लेना पड़ता है। कई मौके ऐसे आए हैं जो संघ ने मदद की, 1971 वार हो या तमाम वार या प्राकृतिक आपदा के मौकों पर संघ की भूमिका को लेकर तमाम तरीके की बातें होती रही। उस संघ पर पत्थर फेंकना अपने आप में बड़ी बात है, और प्रियंक खड़गे को फिर से चर्चा में ले आना अपने को, इसके लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका हो नहीं सकता था। तो देखना है आने वाले राजनीति में प्रियंक खड़गे को सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी का शिकार होना पड़ता है या उन्होंने क्या स्पेस क्रिएट कर लिया है। अब जब डी शिव कुमार के अलावा किसी दलित नेता के कर्नाटक में लाने की बात होगी तो प्रियंक खड़गे उसमें उपयोगी होंगे, या फिर किसी युवा नेतृत्व के तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को किसी ऐसे प्रखर चेहरे की आवश्यकता होगी प्रियंक खड़गे सामने हो। अपने आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके पिता हैं, उनके ओरे से निकल के प्रियंक खड़गे अपनी एक हस्ती बना चुके हैं सिर्फ एक पत्र को लिखकर, जिस पत्र के लिखने की हैसियत न राहुल गांधी की थी, न प्रियंका गांधी की थी, न किसी की थी। अब तक किसी ने नहीं लिखा था। अब ये इन्होंने लिख करके अपनी एक हस्ती तो बना ही ली।